औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद महबूब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल महबूब TV7। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्हाट्सएप की पॉलिसी के हवाले से पूरी दुनिया में हंगामा उठा हुआ है, तो इसमें पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। तो जानिए पाकिस्तान के ख्यालात, ठीक है, व्हाट्सएप के बारे में क्या है। तो ये वीडियो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पाकिस्तान क्या करने की सोच रहा है। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी दरख्वास्त, अगर आप यार हमारे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारी मेहनत आपको कैसी लगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। अमीनुल हक कहते हैं कि IT वजारत ने पाकिस्तानी सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़ाती डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार किया है। हुकूमत के ओहदेदारों के लिए जून 2021 में स्मार्ट ऑफिस ऐप लॉन्च की जाएगी। जी हाँ, स्मार्ट ऑफिस लॉन्च की जाएगी, ये ऐप बना रहे हैं वो लोग, ठीक है। वजारत IT शहरियों के लिए इस तरह की ऐप तैयार कर रही है। अमीनुल हक का कहना है कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल तैयार किया गया। पाकिस्तान व्हाट्सएप को मुमकिन तौर पर तब्दील करने के लिए मैसेजिंग ऐप को मकामी तौर पर तैयार करने वाला जदीद तरीन मुल्क बन गया है। कैलिफोर्निया में मुकीम व्हाट्सएप ने 4 जनवरी को कहा था कि इसने फेसबुक और उसके इंस्टाग्राम और मैसेंजर जैसे यूजरों के साथ महल्ले वकूफ़ और फ़ोन नंबर समेत कुछ डेटा शेयर करने का हक महफूज रखा था। इस इक़दाम के नतीजे में दुनिया भर की हुकूमतें डेटा शेयरिंग के मसम्मरात की तहक़ीक़ात करने लगी हैं। जुम्मा को वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने मुश्तरका तौर पर बताया कि स्मार्ट ऑफिस के नाम से एक व्हाट्सएप मुतबादल तैयार किया जा रहा है, जो इस वक्त जांच के मरहले में है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो इतलाक़ सरकारी एहलकारों और मुलाज़मीन इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऐप जून 2021 तक जारी की जाएगी। तमाम शहरों के इस्तेमाल के लिए सिमिलर इस तरह की ऐप तैयार की जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इससे सार्फ के डेटा और मवासलात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। उन्होंने इंकशाफ किया कि वजारत ने ज़ाती डेटा प्रोटेक्शन बिल 2020 तैयार किया है, जिसे वफाकी काबीना के सामने पेश करने से कबल वजारत कानून को कानूनी जायज़ा लेने के लिए भेजा जाएगा। नई मुकन्ना में सोशल मीडिया कंपनियों के बैनुल-अक़वामी क़वानीन और पॉलिसियों को मद्देनज़र रखा गया है। स्टेक होल्डर से सिफारिशात लेने के बाद उसका मसूदा तैयार किया गया है। अमीनुल हक ने कहा कि बिल पाकिस्तानी सार्फिन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सोशल मीडिया के नफाज़ शुदा क़वानीन के तहत पाकिस्तान में सोशल मीडिया कंपनियों को दफातर कायम करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत टेक कंपनियों के जवाब का मुंतज़िर है, ठीक है। तो ये अमीनुल हक का कहना था। तो वो पाकिस्तानियों के यानी कि पर्सनल डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह जल्द ही पाकिस्तान अपनी भी ऐप तैयार कर लेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।